हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। बीकॉम थर्ड ईयर, इंटरमीडिएट, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए सब के कोर्स में ये चैप्टर जरूर मिल जाता है। चलिए जानते हैं कि सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट है क्या हम लोगों का। तो हर व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज, अधिक से अधिक लाभ कमाना है और इस लाभ को कमाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इसमें से मुख्य रूप से कुछ उपाय आपके सामने हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, या तो बिक्री मूल्य में हम वृद्धि करें। बिक्री मूल्य में वृद्धि करने का मतलब ये है, पहले 20 रुपये के रेट से बेच रहे थे 25 रुपये के रेट से बेचें। तो जब आप सेलिंग प्राइस 5 रुपये बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी सेल्स वॉल्यूम, बिक्री की मात्रा, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या हम लोग के पास है, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, बिक्री की मात्रा या तो बढ़ाएं। बिक्री की मात्रा बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले 4 लाख साइकिल बेचते थे, अब 5 लाख साइकिल बेचेंगे। तो सर 5 लाख साइकिल अगर बेचते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जो पहले हमको लाभ होती थी हमारी लाभ बढ़ जाएगी। तीसरा हम लोग के पास ऑप्शन है डिक्रीज इन कॉस्ट, लागत में कमी लाना। लागत में कमी लाने का मतलब, पहले 20 रुपये का बेचते थे और हमारी कॉस्ट थी कितनी, 15 रुपये। तो प्रॉफिट कितना था, 5 रुपये। कॉस्ट को घटा कर यदि हम 12 रुपये कर देते हैं तो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 8 रुपये। सेलिंग प्राइस अपनी जगह पे है, कॉस्ट को 15 रुपये से रिड्यूस करके कितना किया हमने, 12 रुपये, तो 8 रुपये हमारी प्रॉफिट हो गई। इस तरह हमारे पास 3 ऑप्शन हैं कि अपने प्रॉफिट के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए या अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाएं। आइए सारे पॉइंट का एनालिसिस करते हैं। पहला है सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना। तो सर सेलिंग प्राइस अगर बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि सर डिमांड क्या होगी, सर वो कम हो जाएगी। क्यों, आज एक ही गुड्स के प्रोडक्शन के संबंध में अनेक देसी विदेशी कंपनियां इन्वॉल्व हैं और उनके बीच एक गला काट प्रतियोगिता उत्पन्न है। गला काट प्रतियोगिता का मतलब कैसे, टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस जियो ने क्या किया है, सभी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का गला ही काट दिया। तो सर सेलिंग प्राइस बढ़ाना थोड़ा सा ये खतरनाक हो सकता है या आपके फेवर में नहीं हो सकता है। चलिए पहले ऑप्शन तो थोड़ा छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, बिक्री की मात्रा बढ़ाइए। बिक्री की मात्रा पहले 4 लाख से 8 लाख बढ़ाने के लिए, 5 लाख बढ़ाने के लिए सर हमको फिर वो ऐड करना पड़ेगा, तमाम तरह के सर हमको खर्चे करने पड़ेंगे। और सर बिक्री की मात्रा, वॉल्यूम बढ़ना, ये सर भगवान के हाथ में। ग्राहक कौन है, भगवान है। ग्राहक, भगवान ही बेचते तभी ग्राहक आता है, अगर आता है तभी हम गुडविल बना पाते हैं। जब ग्राहक आएगा ही नहीं, हमारे गुड्स का यूज करेगा ही नहीं, तो सर गुडविल हम कैसे बनाएंगे। ये ठीक है, हमारा प्रोडक्ट 1 नंबर का है, लेकिन पहले इसको कोई यूज़ करेगा तब तो। कोई डॉक्टर है, एक सब अच्छी पढ़ाई करके रखा है, कुर्सी में लगा के बैठा है, लेकिन जब कोई मरीज जाएगा दिखाने के लिए, एक मरीज ठीक होगा, फिर 4 लोगों को बताएगा, फिर ठीक होगा तब न बताएगा। तो सर ये सेल्स वॉल्यूम, सर ये आपको इतनी जल्दी बढ़ नहीं सकती है। इसमें भी क्या लगता है, टाइम लगती है। जैसे जैसे गुडविल हमारी इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे ग्राहक बढ़ते हैं। तो सर ये ग्राहकों को जल्दी से जल्दी बढ़ा कर लाभ कमाना थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। तीसरा हम लोग के पास ऑप्शन है लागत में कमी लाना। लागत में कमी लाना मतलब कि जो हम मटेरियल परचेज करके लाते हैं, जिस रेट से परचेज करके लाते हैं तो थोड़ा कम रेट से परचेज करके लाएं, तो सर कॉस्ट कम हो जाएगी। अब आप सोचेंगे सर कम रेट में कैसे परचेज करेंगे, क्या हीन, गिफेन या इन्फीरियर गुड्स लगाएंगे, आप घटिया वस्तु यूज करेंगे तो गुडविल ही खराब हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। यदि चिप्स बनाने की फैक्ट्री हमारी है तो सर आलू को हम कब परचेज करेंगे, सर ये आ गया मंथ हम लोगों का फरवरी, जनवरी या फरवरी के बीच में हम लोग खरीदेंगे। इस समय आलू का रेट क्या होता है, कम रहता है। ये भी ध्यान रखेंगे कितनी क्वांटिटी में हम खरीदें, जाके हमको एक्स्ट्रा कोई और कोल्ड स्टोरेज के खर्चे हमको न करने पड़े।
अगर बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो गेहूं कब खरीदें हम लोग? क्या नवंबर दिसंबर में? नहीं नहीं नहीं, नवंबर दिसंबर में नहीं। कब खरीदेंगे हम लोग? सर वो अप्रैल और मई आएगा जब गेहूं कटती है, तब गेहूं सस्ता रहता है, उस समय खरीदते हैं। तो छोटी छोटी टेक्निक को एडॉप्ट करके अपनी लागतों में कमी हम लोग ला सकते हैं। कैसे परिवार का खर्चा चलाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डेली आना सर्च करते रहते हैं कौन सा किस पे ऑफ़र आया है वगैरह वगैरह। तो ऑफ़र के माध्यम से अपनी लागत को कम करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सीधे मंडी पहुंच जाते हैं, पूरे महीने भर का सामान ले आते हैं, थोक भाव सामान ले आते हैं। कभी कभी बहुत लोग तो पूरे साल भर का ले लेते हैं, जिससे कि उसकी कॉस्ट क्या हो, थोड़ा कम हो। 10 रुपये किलो आलू है, 5 किलो लाते हैं 50 रुपये लगेगा। मंडी से जाके 10 किलो लाते हैं तो 5-6 रुपये किलो आलू मिलती है, तो लागत कम हुई ना। तो कुछ हम लोग टेक्निक एडॉप्ट करके अपनी लागत में कमी ला सकते हैं। और इस टेक्निक के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग का एक पेपर ही है, एक टेक्निक है, अकाउंटिंग का एक पार्ट ही हम लोग का है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हमको ये बताता है कि सर लागत में कमी कैसे लाई जाए। चलिए, यानी कि सर तीनों ऑप्शन में से ये ऑप्शन हम लोग के लिए फेवरेबल है। अब यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करने की एक ऐसी टेक्निक बताई गई, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कई टेक्निक हम लोग का है। सर कॉस्ट पे कई जितने भी किसी गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी लागत आती है उसको कई पार्ट में आप डिवाइड कर लें, उसके नेचर के अकॉर्डिंग कई भागों में बांट लें, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखें, तो लागत पे नियंत्रण हो सकता है। कैसे हमारे कॉलेज में बीकॉम, बीएससी, बीए के बच्चे हैं, सबको अलग अलग फैकल्टी वाइज उसके मैनेजर अलग, उनके जो डीन हैं, उनके जो एचओडी है, सब अलग अलग बना रखें ताकि उन पर कंट्रोल किया जा सके। तो कॉस्ट पे कंट्रोल करने की यहाँ भी एक टेक्निक हम लोग की है। एक ऐसी टेक्निक हम लोग की है जहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि सेल्स वैल्यू, बिक्री की मात्रा का वह बिंदु कौन सा है, मतलब कितनी साइकिल या कितना बैग बेचे जहां पे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। मीन्स सच सेल्स पॉइंट वेयर ऑल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी हमारी कुल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट के बराबर है। उस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब TR इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इक्वल टू TC। TR मीन्स SP, Q इक्वल टू TC FC प्लस VCQ। मतलब जहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। कॉस्ट में जितने दो लाइन में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पे बराबर होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर वो ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। मतलब बिक्री की मात्रा का वह बिंदु जहाँ पे न तो हमको लाभ होती है न तो हमको हानि होती है, इस मिनट हमारा जीरो सिचुएशन पे रहते हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु। अब आप समझेंगे सर इस पॉइंट से हमारा क्या कॉस्ट का कंट्रोल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी कोचिंग के टोटल खर्च हैं 6,000 रुपये, हमारा TC कितना है? 6,000। एक बच्चों की हम फीस लेते हैं कितनी? 1,000। तो कम से कम हमको 5 बच्चे चाहिए। अगर 5 बच्चे पढ़ने आते हैं तो हम कहेंगे कि चलो नो प्रॉफिट नो लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग चलती रहेगी। इससे हमारी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो जा रही है। एक बच्चा बढ़ गया, कितने बच्चे हो गए? कितने बच्चे हमको चाहिए? 6 स्टूडेंट। अगर 7 बच्चे आ रहे हैं तो कितनी प्रॉफिट होगी? अब देखिए खुद आप निकाल लेंगे। सर 7 बच्चे आएंगे तो 6 बच्चे तो आप हटा ही दीजिए। 6 बच्चे की जो फीस देंगे वो आप तो कोचिंग का खर्च हो जाएगा। एक बच्चे की जो फीस होगी 1,000, वही आपकी प्रॉफिट होगी। तो 7 बच्चे में कितनी प्रॉफिट हुई? सर एक बच्चा जो है आपका प्रॉफिट का क्वांटिटी है। 8 बच्चे पढ़ते हैं तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 बच्चे निकालिए, 2 बच्चे की जो फीस होगी वही क्या कहलाएगा? सर आपकी प्रॉफिट होगी। और जो यहाँ पे 6 बच्चे हैं वो क्या कहलाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। और जो 2 बच्चे हैं सर वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट के स्टूडेंट। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। आगे पॉइंट आएगा ये भी।
चलिए ये क्लियर हो गया कि सर लागत पे नियंत्रण करने की ये भी एक टेक्निक हम लोग की है। सबसे पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं जहाँ पे ना तो कोई हमको लाभ होता है ना तो हमको कोई हानि होती है। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड हम लोग का है अलजेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। दूसरा मेथड हम लोग का है चार्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड। बाय चार्ट द्वारा निकालते हैं कि सर वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। इट मीन्स टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। चलिए इसको समझते हैं हम लोग हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड, मतलब एक फार्मूले के माध्यम से हम लोग कैसे निकालेंगे कि सर वह कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, वह बिक्री की कितनी वैल्यू है जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट के वह बराबर है। चलिए तो इसके एक इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, एस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस बराबर क्या होती है सर, वो टी एफ सी प्लस वी सी प्लस प्रॉफिट। लेकिन सर हम लोग तो वो उस पॉइंट को डिस्कस करना है जिस पॉइंट पे आपकी प्रॉफिट नहीं होती है, ओनली हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस टीसी के बराबर होती है। चलिए अब मान लेते हैं हम लोग हैं कि सर क्यू क्वांटिटी अगर बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कितनी क्वांटिटी, क्यू क्वांटिटी। तो अगर क्यू क्वांटिटी बेचेंगे तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी इंटू क्यू, मतलब क्यू एस पी। एफ सी क्या होगा सर, क्यू बेचिए, एम बेचिए, एन बेचिए, 2000 यूनिट बेचिए, 5000 यूनिट बेचिए, एफ सी में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। जैसे कोचिंग है, रूम का किराया देते हैं 2000, एक बच्चा बैठेगा तब पर भी रूम का किराया 2000, 10 बच्चे बैठेंगे तब पर भी रूम का किराया 2000 रुपये लगेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसीलिए बोले क्यू क्वांटिटी बेचिए या पी क्वांटिटी बेचिए, एफ सी ही रहेगा। वी सी क्या है सर, ये क्यू वी सी हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है सर, ये प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फ्लैक्चुएट करता है। इट मीन्स अधिक प्रोडक्शन करते हैं तो अधिक वेरिएबल कॉस्ट, कम प्रोडक्शन करते हैं तो कम वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब यदि क्यू प्रोडक्शन है तो क्यू वी सी, पी प्रोडक्शन है तो पी वी सी। 100 यूनिट का अगर प्रोडक्शन है तो 100 वी सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग हैं, ये हो गया हम लोगों का क्यू एस पी, ये हो गया एफ सी, थोड़ा सीधा लिख लिया जाए क्यू वी सी। इसको इधर लाइए, क्यू एस पी माइनस क्यू वी सी इक्वल टू एफ सी। क्यू कॉमन लीजिए, सॉरी, एस पी माइनस वी सी इक्वल टू एफ सी। क्यू इक्वल टू एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी। ये क्या हो गया हम लोगों का, ब्रेक इवन क्वांटिटी। वह इस फार्मूले से हम लोग वो क्वांटिटी निकाल लेंगे जहां पे हमको नो प्रॉफिट और नो लॉस होगी। चलिए निकालते हैं हम लोग हैं। लेट द एफ सी इक्वल टू 2000, वी सी इक्वल टू 20 रुपीज़, सॉरी सेलिंग प्राइस मान लिया जाए। सेलिंग प्राइस 20, वी सी कितना हम लोग का है सर, वो 10 रुपये है। चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि सर वो कौन सी कितनी क्वांटिटी बेचे, मीन्स कितनी साइकिल, कितना बैग बेचे जहाँ पे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस है। चलिए फार्मूले में बढ़ते हैं। एफ सी कितना हम लोग का है 2000, एस पी कितना है 20 माइनस 10, 2010 कितना हो गया 200 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया 200 यूनिट बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सर कैसे हम लोग मान लें कि सर 200 यूनिट बेचेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अभी हमने समझाया है
इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमने क्या बताया है, एस पी इक्वल टू किसके बराबर होती है, एफ सी प्लस वी सी। चलो कितना हम लोग की क्वांटिटी बेचना है, अच्छा सॉरी यहाँ लिखे थे एफ सी कितना था हम लोग का 2000 था, एस पी कितना था 20 रुपये था, वी सी कितना था हम लोग का 10 रुपये। चलो भरते हैं, कितनी यूनिट बेचना है आपको, 200 यूनिट बेचते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 200 यूनिट सेलिंग प्राइस 20 रुपये है। ये देखो एफ सी कितना है 2000, वी सी कितना है तो वी सी 10 रुपये है, और कितनी यूनिट बेचना है आपको 200। चलो इधर कितना आ जाएगा 4000, इधर कितना आ जाएगा ये 2000 प्लस 2000 कितना हो गया 4000 इक्वल टू, यानी टोटल सेलिंग प्राइस 4000, टोटल कॉस्ट भी कितनी होगी 4000। ये है फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट का, कि जहाँ पे ये वह क्वांटिटी बता देता है कि जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आपको होगा। कोई भी पॉइंट आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग 15 रुपये रखते हैं, 15 भरा जाए तब क्या होगा, पहले इसको निकालिए। बी सी कितना हम लोग का है 2000 है, एस पी 20 है, ये 15 है, 2000 ये कितना हो गया हम लोग का सर 400 यूनिट। सर 400 यूनिट बेचेंगे तब कहीं आपको जो क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 400 बच्चे पढ़ेंगे तब तो सर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्या किया हमने, देखो वेरिएबल कॉस्ट जैसे बढ़ाया है, कॉस्ट जैसे बढ़ी वैसे हमारा क्या हो गया सर, वो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ऊंचा बढ़ गया हम लोगों का। वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए, अभी यहाँ पे हम 10 कर दें तो यहाँ 200 देखो था, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट कम करते हैं सर 200 रुपये नो प्रॉफिट नो लॉस का था, वेरिएबल कॉस्ट और कम कर देंगे तो सर हमारे साथ 150 बच्चे 150 ही क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी अगर 150 अगर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है तो 150 के ऊपर जितना बेचेंगे वो क्या कहलाएगा सर, वो सारे प्रॉफिट की एरिया कहलाएगा, वो सारी बिक्री कहलाएगी 150 के ऊपर, जिसमें हमको प्रॉफिट क्या है अर्न होगी। तो हर व्यवसाय ये चाहता है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट एकदम डाउन रहे। जिस बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कम रहता है वह बिजनेस अधिक प्रॉफिटेबल होती है और वह अधिक से अधिक लाभ कमाता है। तो ये थी हम लोग की टेक्निक के ब्रेक इवन पॉइंट की कास्ट पे कंट्रोल करने की। अब आते हैं इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप तो क्लियर हो गए फार्मूला बना कैसे है, अभी आपको बना के दिखाया है, पीछे आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के और भी फार्मूले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ है, ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी है, ब्रेक इवन रेशियो है, ब्रेक इवन परसेंटेज कैपेसिटी है। सारे फार्मूले इसके देखते हैं हम लोग हैं। बीईपी इन यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है कितनी बैग कितनी साइकिल बेचें, एफ सी अपॉन एस पी पर यूनिट माइनस वी सी पर यूनिट। ये ध्यान रखना है पर यूनिट के हिसाब से इसको कंसीडर करना है, टोटल वैल्यू नहीं, टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं। अच्छा ये आगे हम लोग का, इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं कंट्रीब्यूशन, अंशदान। अंशदान क्या था हम लोग का, कंट्रीब्यूशन क्या था सर, हमारी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से जितनी एक्सेस थी वो क्या था हम लोग का कंट्रीब्यूशन था। क्या फार्मूला था, सी इक्वल टू सर, सी इक्वल टू क्या था एस पी माइनस वी सी। तब तो सर इसकी जगह पे आप एफ सी अपॉन सी भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी सही है। देखो नीचे लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। अगर रुपए में पता करना है सर, हमको ये नहीं बताना कितनी साइकिल बेचे, कितने रुपए की साइकिल बेचे कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ सी प्लस एस पी पर यूनिट माइनस वी सी पर यूनिट इंटू एस पी पर यूनिट। या सर पहले यूनिट में निकाले ही आप हैं, बी पी पर यूनिट
बीपी यूनिट में निकाले ही आप, इन यूनिट इंटू एसपी पीयू, मतलब 200 यूनिट नो प्रॉफिट नो लॉस है तो सर 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एग्जाम्पल लिखे थे 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,000 आ जाएगा आपका। तो 4,000 क्या था हम लोगों का, ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू थी, और जो 200 क्या था हम लोगों का, ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग का रुपीज़ के 2 फार्मूले हो गए, या तो ये यूज़ कीजिए या तो ये यूज़ कीजिए। बीईपी इन रुपीज़ एएफसी प्लस पीवी रेशियो। पीवी रेशियो भी पिछले टर्म में हमने आपको पढ़ा दिया है, पिछले वीडियो में हम लोगों का प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। ये क्या करता है सर, वो सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। जितना अधिक प्रॉफिट की वैल्यूम होगी, आपकी प्रॉफिट भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। ये एक बिजनेस की प्रॉफिट को गेन करने की एक की कैपेसिटी को बताता है कि अगर प्रॉफिट वैल्यूम अधिक है तो मानते हैं कि बिजनेस अच्छे कंडीशन में, इसका प्रॉफिट वैल्यूम बहुत तगड़ा है ये। चलिए एक फार्मूला ये जब भी आएगा ध्यान रखना है, जब भी पीवी रेशियो से हम लोग फार्मूले का यूज़ करके बीईपी निकालते हैं तो हमेशा रुपीज़ में ही आएगा, क्योंकि सर पीवी रेशियो सर वो प्रॉफिट परसेंटेज में इंडिकेट रहती है हम लोग की। आगे आते हैं हम लोग हैं बीईपी रेशियो एक्चुअल सेल्स अपॉन बीईपी सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारे पास टोटल 1000 बच्चे हैं, जिसमें से 200 बच्चे ऐसे हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस के हैं, मतलब 200 बच्चों की जो फीस मिलती है वो हमारे टोटल खर्चे को कवर कर लेती है। तो 200 1000 का क्या परसेंटेज है सर, 20%। हमारी बीईपी कितनी है, 20%। अब आप ज़रा सोचिए, अगर बीईपी 20% है तो सर वो कितने परसेंट की बिक्री है जिसमें आपको लाभ है, तो आप कहेंगे सर 80%। मतलब 80% की वह बिक्री है जिसमें आपको मार्जिन मिलती है। उस 80% की बिक्री को ही क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, सुरक्षा सीमा की बिक्री। एक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर बीईपी 20% है मतलब 20% ही बेचते हैं, तो यानी 100 रुपये का अगर 100 बैग है, 100 बैग में से 20 ही बैग बेच देते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो जो 80 बैग है उसमें सर हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो बीईपी के ऊपर जितनी भी बिक्री हमारी है सब कौन सी बिक्री है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बिक्री है। चलिए आगे आते हैं हम लोग हैं। अच्छा इस पूरे ये क्या हम लोग का है, बीईपी कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता का मतलब सर हमारी कोचिंग में जो है 200 सीटें 2000 सीटें हैं। कितने सीटें हैं, 2000 सीटें। तो 2000 सीट पे 200 हमारा बीईपी है, तो कितना परसेंट है सर, 10% सिर्फ। सर जितनी हमारी कोचिंग में सीट है, अगर पूरी सीट भर जाती तो सर केवल 10% तो आपको बीईपी पे आ जाते हैं आप, बाकी 90% क्या होता है आपका सर, वो MOS हो जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन चूंकि हमारा कोचिंग में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, एग्जांपल कितने दिए, 1000 बच्चे। 1000 बच्चों में 200 बच्चे क्या थे, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 800 बच्चे क्या हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बच्चे, प्रॉफिट वाले बच्चे जो प्रॉफिट हमको देके जाते हैं। लेकिन अपने कोचिंग की जितनी सीट है, फुल कैपेसिटी कितनी हमारी है, 2000 बच्चों की बैठने की है। तो सर 2000 बच्चों में जो हमारा बीईपी निकल के आ रहा है 200 जो है वो कितना परसेंट है, ओनली 10%। यानी हमारे पास जो है 90% अपॉर्चुनिटी बची है लाभ कमाने के लिए। जितना चाहिए उतना लाभ कमा लीजिए आप। ये शो करता है बीईपी कैपेसिटी। क्या फार्मूला होगा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स या ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100 अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो सारे फार्मूले तो क्लियर हो जाने चाहिए।
सिर्फ फार्मूला क्लियर होने या न्यूमेरिकल लगाने से काम नहीं चलता जब तक कि उसके हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब ये है कि सर कैसे हम समझा रहे थे, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। रेशियो का क्या मतलब बताया हमने, सर टोटल सेल्स में से बीपी का क्या परसेंटेज है, और टोटल कैपेसिटी क्या मतलब है कि सर कितनी अपॉर्चुनिटी और हमको लाभ कमाने के लिए बची हुई है, कितना हमारे पास अवसर और बचा है। तो अगर कैपेसिटी देखते हैं तो पूरे कोचिंग में 2000 सीटें हैं, सिर्फ 200 सीट पे बच्चे बैठते हैं, यानी हमारे पास 90% अभी कैपेसिटी बची हुई है। हम चाहें तो और बिक्री बढ़ा के बच्चों को बुला के लाभ कमा सकते हैं। ये था हम लोगों का कौन सा मेथड, सर एल्जेब्रिक मेथड। इस मेथड का यूज करके हम लोग वह पॉइंट निकाल लेते हैं जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड, चार्ट मेथड। ध्यान से देखिए चार्ट मेथड में क्या करते हैं। सेम डिफरेंस इधर भी। इधर मान लेते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू, नहीं इसको पहले तो क्वांटिटी हो जाए। इधर हो गया हम लोग का कॉस्ट एंड रेवेन्यू। चलिए अब कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लिया जाए, FC 2000, VC 10 रुपये, SP 20 रुपये। चलो पहले तो FC क्लियर कर लिया जाए। FC पॉइंट क्या मतलब है, FC ये कहता है सर बिक्री 0 है तब पर भी 2000, 100 यूनिट है तब पर भी 2000, 200 है तब पर भी 2000, सब पॉइंट ए से बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा ये हो गई हम लोगों की FC लाइन। प्रोडक्शन 0 है तब पर भी FC की लाइन यही रहेगी, प्रोडक्शन 500 है तब पर भी FC की लाइन यही रहेगी। चलो ध्यान से देखो। अब आते हैं, एक हम लोग TC तैयार करते हैं, एक SP तैयार करते हैं। चलो पहले तो 0 प्रोडक्शन है तब पर भी हमारी कॉस्ट TC यहीं पे रहेगी। पहले यहाँ समझिए 2000 पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा। TC की लाइन बता रहे हैं अभी सिर्फ आपको, ठीक कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन 100 यूनिट है तो TC कितना होगा, तो FC 2000 प्लस 100 गुणे 10, VC 10 रुपये है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3000। क्यों 2000 ये और एक 10, 3000। तो आपका TC कितना हो गया 3000। देखो कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा ये, इसके बीच। ये रहा। चलो अब देखते हैं 100 यूनिट की तो कॉस्ट हो गई 3000, तो 3000 पॉइंट पे लग गया हमारा ये।
अब आते 100 यूनिट बेचते हैं तो कितनी सेलिंग प्राइस होगी, तो 100 बेचते हैं अगर आप हैं तो 20 रुपये की रेट से सर 200 रुपये आपको 2000 रुपये होगा सर आपका, ये यहाँ पे आएगा। तो सीधी इसी लाइन में है। अब यहाँ पे ये देखो कि हमारी रेवेन्यू है, इसकी भी लाइन यहाँ से खींचते हैं। अच्छा यहाँ क्यों चलेगा सर, वो 0 बिक्री तो 0 सेलिंग प्राइस, 50 बिक्री तो 50 यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ से लाइन चलती है, सेल्स लाइन, यानी मतलब TR, ये यहाँ से टोटल रेवेन्यू लाइन, ये देखिए। अब इस ग्राफ को आप देखें, ब्लैक जो लाइन है और जो ब्लू लाइन है, ब्लैक लाइन हमारा TC है और ब्लू जो है TR हम लोग का है। अब देखो TR कितना हम लोग का, टोटल रेवेन्यू बिक्री से मिल रहा है इतना और लागत इतनी है। अभी इतना हमारा क्या, जो ये पोर्शन हमारा है जहाँ उंगली रख रहे हैं, ये हम लोग का क्या शो कर रहा है सर, ये आपका लॉस शो हो रहा है। अभी आपकी टोटल कॉस्ट क्या है सर, TR से थोड़ा अधिक है, ठीक है। अभी जैसे जैसे बिक्री बढ़ाएंगे तो एक समय तो आएगा ही आएगा जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस कर जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, चलो 200 यूनिट पे चलते हैं। 200 यूनिट देखा जाए, 200 यूनिट पे TC कितना होगा, तो सर 2000 तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, प्लस 20 गुणे 200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रुपये है ना, सॉरी देखो 10 रुपये यहाँ पे है VC, हाँ ये FC, तो ये हो जाएगा कितना हम लोगों का 4000। चलो भाई इसको ले चलते हैं 200 पे 4000, ये यूँ, इसके सीधे में होना चाहिए, ठीक। अब चलो 200 पे सीलिंग प्राइस देखते हैं, तो सर 20 रुपये सीलिंग प्राइस है, तो 200 पे सर 4000, क्यों 20 रुपया है 200 पे, देख रहे सर वही पॉइंट हम लोग का आई गया ये। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं सर, हम लोगों का TR जो ब्लू में है और TC जो ब्लैक में है, दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए हैं। अब किस पॉइंट पे आ गए हैं सर, ये 200 वाले पॉइंट पे आ गए हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर जो 200 का जो यूनिट है उस पॉइंट पे TR TC दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब सर यही 200 की जो यूनिट है हमारी है, वही हम लोग की क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन क्वांटिटी। वैल्यू पैसा पता करना है तो 4000 क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन रुपीज़, सम विच्छेद रुपए में है ये। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये तो ठीक है, एक पॉइंट तो निकाल लिए, कुछ प्रॉफिट कुछ हमारा लॉस था, ये सब एरिया क्या है, ये सारे एरिया क्या हमारे लॉस के एरिया है। देखो हमारी ब्लू लाइन क्या है, ब्लैक लाइन से थोड़ी नीचे ही है। और आगे बढ़ 300 पे चलो, 300 का एनालिसिस किया जाए तो 10 रुपये गुणे 300, तो ये हो जाएगा 3 2 5000। चलते हैं ब्लैक लाइन 300 पे 5000, तो 5000 देखो यहाँ आएगा, ध्यान से उधर से देखो, ए यूं। अब आते हैं 300 पे, ये देखते हैं 6000, सिर्फ इस यहाँ आ जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग हैं, हमारी जो ब्लू लाइन है, जो TR लाइन है, ऊपर की तरफ भाग रही है, टोटल रेवेन्यू लाइन, और TC क्या है, अब उसके नीचे नीचे चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन तो आता ही है कि पहले बिजनेस जब हम शुरू करते हैं थोड़ा घर से लगाना पड़ता है, धीरे 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 ऐसी सिचुएशन आती है कि खूब प्रॉफिट अर्न होने लगता है। एक बिजनेस, 2 बिजनेस, गाड़ी बंगला कार, विदेशों में बिजनेस फैलता चला जाता है। कैसे रिलायंस है, टाटा है, बजाज है, ऐसे ऐसे से धीरे धीरे इनकी लाइन जो ऊपर बढ़ती चली गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग 400 यूनिट पे, एक ऐसे ही हमारा क्या होगा, ये लाइन और ऊपर चली जाएगी और ब्लैक वाली लाइन ऐसे भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दोनों बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि सर बिक्री अधिक करेंगे तो सर वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़नी है, और TC क्या है, कांस्टेंट रहते हुए भी क्या करती है, वो भी उनके साथ ही चलती है। ये हम लोग का हो गया TR मीन्स सेल्स लाइन, ये क्या हो गया हम लोग का TC, और ये जो हम लोग का पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा लॉस का एरिया है। इधर से जितने भी एरिया हमारे हैं, ये जितना ही चौड़ा होता चला जाएगा, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारी प्रॉफिट की एरिया है। इस पॉइंट से जितना ऊपर की हमारी बिक्री है, ये हमारी कौन सी बिक्री है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बिक्री है। इस पॉइंट के नीचे की जितनी भी बिक्री है सर, वो ब्रेक इवन लॉस की, हमारी लॉस एरिया की बिक्री है। इसके बीच जो हमारी एंगल बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल, घटना कोण। मतलब यहाँ पे वो घटना घट जाती है जहाँ से हमारा लाभ होना शुरू हो जाता है, और ये एंगल जितना ही अधिक होती है, हमारी प्रॉफिट भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। तो ये हम लोग का है ब्रेक इवन पॉइंट का ये चार्ट मेथड। कौन सा मेथड था ये हम लोगों का, सेकेंड नंबर चार्ट। इसके पहले एक नंबर क्या था हम लोग का, अलजेब्रिक एंड न्यूमेरिकल मेथड। मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए थे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। और इस मेथड में क्या करते हैं कि सर टीसी और टीआर लाइन को हम लोग एनालिसिस करते हैं, और टीआर लाइन टीसी लाइन को जहां क्रॉस करती है वही पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट हमको फाइंड आउट होते हैं वो हमारा 200 यूनिट क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन यूनिट 200। और वाई एक्सिस पे जो इसका फाइंड आउट पॉइंट होगा हम लोग का, वो क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन इन रुपीज़। ये 200 है, ये 4000। इसको हम चाहें तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्या हम लोग का फार्मूला था, बी पी इक्वल टू एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी। चलो एफ सी कितना था हम लोग का, सर वो एफ सी देखो यहाँ पे 2000 है, एस पी 20 है, वी सी 10 है, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2000 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 200 यूनिट। चाहे तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस तरह हम लोग का ये ब्रेक इवन पॉइंट का चैप्टर समाप्त होता है। ये क्लियर हो गया होगा कि सर ये ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का एनालिसिस है क्या। अब ब्रेक इवन पॉइंट के कई टेक्निक्स हैं, कई इसके यूजेस हैं। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे ब्रेक इवन पॉइंट के क्या क्या यूजेस हैं। इसका यूज हम लोग डिज़ायर प्रॉफिट निकालने के लिए, डिज़ायर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, इच्छित लाभ, इच्छित बिक्री मूल्य, इच्छित लागतों में कितनी लागत इतना कर दें, सर सोच रहे हैं लागत को थोड़ा रिड्यूस, कितनी लागत रिड्यूस करें जिससे हमको इतनी प्रॉफिट गेन हो सके। एक निश्चित लाभ कमाने के लिए क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए, या हमारी सरकार ने सेलिंग प्राइस को घटा दिया है तो जो अपनी पुरानी प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कितनी अपनी सेल्स वैल्यूम को बढ़ाएं। इस सब प्रॉब्लम के सलूशन के लिए ब्रेक इवन पॉइंट हमको हेल्प करता है। इस तरह हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट। थैंक यू।